हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। और कल है रविवार संडे, तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, कमेंट सेक्शन की अगर बात कर ले, एक टॉपिक को लेकर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट यहाँ पे की है, तो उसी को लेकर डिटेल में बातचीत होने वाली है दोस्तों। काफ़ी रिपीटेशंस भी होंगे, काफ़ी एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। ये एक वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे सर, सोमवार से अगर मैं बात करूँ, सोमवार मतलब 3 अगस्त 2026 की बात करूं, मतलब सोमवार ही, क्या शेयर बाजार का जो ये क्लोजिंग टाइम है, कितने बजे शेयर बाजार क्लोज होता है हमारा? 3:30 बजे ना। तो क्या ये बदलने वाला है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है यस। 3:30 बजे नहीं, अब शेयर बाजार 3:15 बजे हमें क्लोज होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या ये जो बाजार 3:30 बजे बंद होता है, ठीक है, तो ये 3:15 बजे बंद होगा, ठीक है, तो क्या ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है? हर एक स्टॉक क्या अब 3:15 बजे यहाँ पे बंद होगा? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। मतलब क्या है? यस, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं वो आपको 3:15 बजे बंद होते हुए देखने को मिलेंगे, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं वो अभी तक जैसे मार्केट चल रहा है, मतलब कैसे 3:30 बजे बंद होता है ना, वैसे ही बंद होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहले बात को एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। मतलब अभी तक आपको क्या समझ में आ गया कि यस, यहाँ पे 3:15 बजे स्टॉक बंद होने वाले हैं कुछ, और कुछ स्टॉक 3:30 बजे। ये तो हमारा पुराना वाला है, हाँ। मतलब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पुराने टाइम पे 3:30 बजे बंद होते थे, अब वो 3:30 बजे नहीं भाई, वो 3:15 बजे बंद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई? चलो फाइन। अब हम आगे इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल है, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई तो 3:15 बजे बंद होगा, और कोई तो यहाँ पे नॉर्मली जैसी जिंदगी चल रही 3:30 बजे बंद होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों हिस्सों को कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते पार्ट 1 के साथ। पार्ट 1 मतलब बहुत सिंपल कि नो चेंज। नो चेंज मतलब अभी मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15 बजे। बंद कितने बजे होता है? 3:30 बजे। तो यस, नो चेंज वाले कौन से स्टॉक है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जिंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने वाली है। अभी शुक्रवार के दिन जैसे बंद होंगे, सोमवार के दिन भी वो वैसे ही बंद होंगे, उसी टाइम पे बंद होंगे। तो दोस्तों वो स्टॉक्स है नॉन एफएनओ वाले स्टॉक्स। मतलब आप सभी लोगों को पता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी रहता है, कॉल पुट भी रहता है। क्या हर स्टॉक कॉल पुट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहता है? नहीं। तो पहला पॉइंट ही वही है दोस्तों कि जो शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं उनके जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 3:30 बजे ही बंद होंगे, जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी ही, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको रफली बता दूं, ठीक है, अगर एनएससी के टोटल अगर देखा गया तो लगभग आप पकड़ लो मोटा मोटी 2700-2800 स्टॉक ट्रेड करते हैं एनएससी में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितने स्टॉक्स है? केवल 208 स्टॉक्स ही चलते हैं। हम जो बोलते हैं ना कॉल पुट चलता है, वो हर किसी स्टॉक में नहीं चलता है, वो सिर्फ 208। उसमें भी क्राइटेरिया है कि ये करोगे तो ही आप इस सेगमेंट में आओगे, ठीक है। एंड नॉन एफएनओ देखो, बाकी देखो कितने 2500 से ज़्यादा नॉन एफएनओ वाले हैं। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक है भाई, ये 3:30 बजे ही बंद होंगे, कोई इनके जिंदगी में बदलाव ही नहीं है। सिंपल। अब मुझे पता है काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डाउट तो आएगा ही आएगा, सर ये एफएनओ वाले 208 बता रहे हो, नॉन एफएनओ वाले 2500 बता रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एफएनओ वाला है कौन सा नॉन एफएनओ वाला? बहुत सिंपल है। क्या करना है आपने, गूगल ओपन करना है, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nscindia.com, इसके ऊपर जाना है। आपके ऊपर सामने ये साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये दिख रहा है ना, सर्च कंपनी नेम, वहाँ पे आपने क्या करना है, स्टॉक का नाम लिखना है। चलो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे लिखने जाओगे ना, आपको सारा मिलेगा। ऑल इक्विटी स्टॉक कौन सा, ये देखो डेरिवेटिव लिखा ना, ये डेरिवेटिव मतलब ही फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। इसमें ये जो डेरिवेटिव आप सिलेक्ट करोगे ना, एंड इसमें अगर आप अपने स्टॉक का नाम लिखोगे, एंड अगर यहाँ पे कुछ लिख के आया, मतलब वो एफएनओ वाला स्टॉक है, उसके लिए भाई जिंदगी बदलने वाली है, उनके लिए मार्केट 3:15 बजे बंद होने वाला है, ठीक है। उसमें भी क्राइटेरिया 3:15
3.40 बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एंड अगर डेरिवेटिव में अगर उनका नाम नहीं है, ठीक है, तो वो नॉन एफ वाला स्टॉक है, वो तो 3:30 बजे ही क्लोज होगा। तो मैं आपको डोंट वरी एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो टाटा मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब टाटा मोटर जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आप देख सकते हैं इक्विटी स्टॉक्स में नाम आ गया भाई, टाटा मोटर लिमिटेड, मतलब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है। अब ये अलग अलग हो गए, डीवीआर तो भाई हट गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यस ये साइड में जो डेरिवेटिव है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैंने क्लिक किया अब देख सकते हो सिर्फ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ही रहा। मतलब आपको क्या समझ में आया कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये एफएनओ वाला स्टॉक है, बट कौन सा वाला स्टॉक एफएनओ में नहीं है, कौन सा हट गया, यस आप देख सकते हो टीएमसीवी, टाटा मोटर लिमिटेड, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये नॉन एफएनओ स्टॉक है। और जो नॉन एफएनओ है भाई वो 3:30 बजे तक चलने वाला है, नॉर्मल, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। मैंने आपको बताया ना, टेंशन ही नहीं लेने का है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, टाटा कम्युनिकेशन करके एक कंपनी है, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं भाई, ये देखो इक्विटी स्टॉक में नाम आ गया भाई, इन इक्विटी टाटा कम्युनिकेशन। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक कर दूं, चलो मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो क्या लिख के आ गया, देखो नो रिकॉर्ड फाउंड। मतलब क्या है, यस जो अभी मैंने आपको बताया ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 208 स्टॉक आते हैं, तो टाटा कम्युनिकेशन उन 208 स्टॉक में नहीं है। सो नहीं है मतलब क्या है, तो जैसे अभी मैंने आपको कहा ये क्या है, नॉन एफएनओ वाला स्टॉक। एंड नॉन एफएनओ वाला स्टॉक के टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं है, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करते रहूंगा, जैसे पहले से चल रहा था वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। सो मतलब समरी क्या है, आपको क्या समझ में आ गया पहले पार्ट में कि जो ये मार्केट के टाइमिंग के बदलाव की बात हो रही है, ये नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी, बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे मज़ेदार पार्ट के ऊपर, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 मतलब कि इसका, हाँ, जो कंपनियां, जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, मतलब अभी जो मैंने चार्ट दिखा ना, यस ये 208 स्टॉक्स, ठीक है। और इसमें भी ऐसी बात नहीं कि परमानेंटली यही रहते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आते हैं जाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो 208 ये जो स्टॉक्स है जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनके टाइमिंग में दोस्तों अब बदलाव होने जा रहा है, ठीक है। यस उनका क्लोजिंग पहले क्या होता था, 3:30 बजे होता था, यस अब वो 3:30 बजे नहीं दोस्तों, अब वो 3:15 बजे हमें बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब जैसे ही मैंने बात बोली कि सर चलो ये समझ में आ गया, जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में उनका क्लोजिंग टाइम बदल रहा है, अब 3:15 बजे की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, हमने किधर तो पढ़ा कि कुछ कुछ जगह पे 3:40 की भी बात हो रही है। सो ये क्या मामला है, एक जगह पे 3:15 बोल रहे हो, एक जगह पे 3:40 बोल रहे हो, अगेन हम कंफ्यूज हो रहे। कंफ्यूज मत होना भाई, ये जो भी रहता है ना, ये एफएनओ में ट्रेड करने वाले स्टॉक्स से रिलेटेड ही है। नॉन एफएनओ तो क्लियर हो गया ना भाई, 3:30 बजे तक जैसी दुनिया थी वैसी। जो एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं ना, यस उसके अंदर भी 2 पार्ट है। अब आप बोलोगे इसके अंदर 2 पार्ट कैसे, देखिए जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्टॉक ट्रेड करता है, ठीक है, वो कैसे होता है, वो एक खुद से कैश मार्केट में भी होता है एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यस आप यहाँ पे देख सकते हो कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। जैसे कि अगर एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, ठीक है। अब मुझे आप बता दो, ये जो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, आपको कैश मार्केट में भी दिखता है एंड उसका डेरिवेटिव आप कॉल पुट भी कर सकते हो कि नहीं, यस। तो ये 2 जगह पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग में बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब ये जो कैश मार्केट है ना, वो 3:15 बजे बंद होने वाला है, एंड जो यहाँ पे फ्यूचर मार्केट है ये 3:40 को बंद होने वाला है। एक्स्ट्रा और 10 मिनट यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, एफएनओ से रिलेटेड। आई नो ये थोड़ा समझना आपको थोड़ा बाउंसर गया होगा, विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा, इसीलिए तो वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि बने रहना, वीडियो लंबी होगी, विथ एग्जाम्पल आपको चीज़ें बता दूंगा। सो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब चलो मैं आपको अब एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि रिलायंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप चेक करने जाओगे तो आप देख लो, मैंने एनएससी का साइट ओपन किया, नाम लिखा, दिख रहा है आपको इक्विटी स्टॉक, यहाँ पे इन इक्विटी रिलायंस इंडस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। एंड वहीं पे डेरिवेटिव में भी हम चेक करने जाओगे एफएनओ में, तो आप देख सकते हैं, देखो रिलायंस से डेरिवेटिव में उनके आपको फ्यूचर्स भी देखने को मिलेंगे, जुलाई का मिलेगा, अगस्त, सितंबर, बहुत कुछ मिलेगा, कॉल पुट यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब पॉइंट क्या है भाई कि रिलायंस भाई एफएनओ वाला स्टॉक है, ठीक है। अब एफएनओ वाला स्टॉक है, समझ में आ गया, तो इनका टाइम बदल रहा है। अब बदल रहा है मतलब क्या कि जो यहाँ पे कैश में है, कैश में मतलब आपको याद है ना, हम यहाँ पे डिलीवरी में जो स्टॉक उठाते हैं,
ठीक है, अभी रिलायंस का शेयर मान लो, अगर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ भाई, 2000 पे चल रहा है। सो अगर आप उसको उठाते हो ना और पोर्टफोलियो में रखते हो, एक शेयर क्वांटिटी उठानी है आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी। यस, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी दोस्तों, वो 3/15 को यहाँ पे बंद होने वाली है, 3/15 को। यस, उसके बाद 3/15 के बाद अगर आप चेक करोगे, जो भी एफएनओ वाले स्टॉक से उनके प्राइस मूव नहीं होंगे 3, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 3:30 बजे तक वही से, मतलब 3:30 बजे कैसे मार्केट बंद होता था, अब ये जो एफएनओ वाले स्टॉक है उनके लिए मार्केट 3:15 के लिए बंद हो जाएगा। पर इनका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला मार्केट है, जिसको अभी मैंने कहा डेरिवेटिव मार्केट, भाई ये चलेगा 3:40 तक। ठीक है, सो ये फर्क है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कैसे है कि अगर हमें डिलीवरी उठाने वाली जो चीज़ है वो 3:15 बजे तक ही रहने वाली है, बट जो एफएनओ कॉल पुट वाले हैं ना, वो 3:15 बजे के बाद भी, इनफैक्ट 3:30 बजने के बाद भी खेल सकते हैं मार्केट में 3:40 तक। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। डोंट वरी, मैं अगेन आप लोगों को विथ एग्जाम्पल एकदम आसान भाषा में एक टेबल बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बट यहाँ तक आपको कंक्लूजन में क्या समझ में आया कि जो 208 मतलब भाई वो एफएनओ वाले जो स्टॉक्स है, ठीक है, उनके लिए भाई मार्केट 3:15 बजे बंद होने वाला है। ठीक है, एंड अगर हम दूसरे एंगल की बात करें, कौन सा, जो नॉन एफएनओ वाले है भाई, उनकी तो जिंदगी वैसे ही 3:30 बजे। ठीक है, सो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों, एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के लाइफ में क्या फ़र्क पड़ सकता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या सावधानी आपने बरतनी है, कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ पे फटका आपको लग सकता है, ये चीज़ें अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ विथ दिस टेबल। ये बहुत ही सिंपल टेबल है, जो अभी मैंने आपको जो भी बताया ना दोस्तों, ये सब कुछ इसी में ही लिखा हुआ है। मैं अगर डायरेक्टली इसको पढ़ता ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब देख लो, अगर हम स्टॉक की बात कर ले, ठीक है, अगर आपने अभी तक अच्छा ध्यान रखा होगा, ठीक है, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ सब समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते, कैटेगरी देखो क्या लिखा है, एफएनओ वाले स्टॉक क्या लिखा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक। अभी ओल्ड रूल क्या था, देखो ओल्ड रूल 9:15 बजे मार्केट खुलता था, कितने बजे बंद होता था, 3:30 बजे। ये क्या था, करंट ओल्ड रूल। अब ये एफएनओ वाले स्टॉक है ना, अब इनके लिए नया रूल देखो क्या लिखा है, खुलेगा 9:15 बजे, बट देखो 3:15 को बंद होगा। यही तो बताया ना मैंने कि एफएनओ वाले स्टॉक्स के लिए नियम बदल रहा है। उसके नीचे ही देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉन एफएनओ वाले स्टॉक, नॉन एफएनओ के लिए अभी ओल्ड रूल क्या है, 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 3:30 बजे बंद होगा। एंड नया रूल देखो क्या है, नो चेंज। वही तो मैं बता रहा हूँ, नॉन एफएनओ वाले स्टॉक की जिंदगी वैसी ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पे कि आप उनको चाहे तो 3:15 बजने के बाद भी खरीद सकते हो, वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बट जो एफएनओ वाले स्टॉक है, क्या आप उनको 3:15 बजने के बाद खरीद सकते हो, ट्रेड कर सकते हो? नहीं। क्यों? अरे वो बंद होने वाला है 3:15 बजे मार्केट। तो यही वो चीज़ है दोस्तों। ठीक है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि नॉन एफएनओ वाले स्टॉक एक्स्ट्रा 15 मिनट ज़्यादा ट्रेड करेंगे। ठीक है, आपको दिखेगा भी उसका प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है 3:15 बजने के बाद भी। 3:20 को चेक करोगे नॉन एफएनओ वाला स्टॉक, उसका प्राइस मूव हो रहा है। वहीं पे एफएनओ वाला स्टॉक चेक करने जाओगे ना, 3:15 बजने के बाद मान लो 3:20 25 को देख रहे हो, उसका प्राइस मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, देन अगर हम आगे बढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, यस थोड़ा ऊपर कर लिया। इंट्राडे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, किसमें, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक में, ठीक है, तो आपको बताइए कि 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, बट आपको याद है 3:30 बजे बंद होता है। बट ब्रोकर क्या करता है, 3:20 तक ही टाइम रखता है, उसके बाद वो आपके सौदे काट देता है। तो सेम चीज दोस्तों, अब एफएनओ वाले स्टॉक आपको पता है 3:15 बजे बंद होंगे, तो 9:15 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट 3:05 तक ही कर लेना, क्योंकि उसके बाद ब्रोकर आपके सौदा काटना स्टार्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई दोस्तों। पहले 3:30 था तो 3:20 तक चीजें होती थी, अब 3:15 है तो 3:05 तक ही आप इंट्राडे, उसके बाद आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो सौदे ऑटोमेटिकली बंद होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूं, अगर आपको सेफ खेलना है, सेफ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो सेफ खेलना है, तो आप क्या करो, आप अपना जो भी कुछ करना है 9:15 बजे से लेके 3 बजे तक ही कर दो। ठीक है, मत रोको उसके बाद। क्यों अननेसेसरी लाइफ में मतलब टेंशन लेके चलने का, अरे मैंने 3-5 को किया, 15 को किया, अरे अब क्या होगा मेरा, उस लफड़े में मत पड़ना। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लो, आपके लिए मार्केट, अगर आप एफएनओ वाले स्टॉक में हो तो 9:15 बजे खुलेगा और वो 3 बजे ही पकड़ लो, चलो राउंडेड, और 5 मिनट पहले ही बंद कर दो आप। ठीक है, एंड अगर आप नॉन एफएनओ हो तो मैंने पहले ही आपको गोल्डन रूल बताया, नॉन एफएनओ के लिए जिंदगी जैसी थी वैसी ही है। 9:15 बजे खुलता था, 3:30 बजे वैसे ही, तो 3:20 तक चीज़ें क्लोज होती थी, वैसे ही होगा।
तो ये टेबल पढ़कर आपको एक चीज़ वापस रिवीजन हो गया, क्या हो गया भाई, कि नॉन एफएनओ वाला स्टॉक जो है भाई, उसके ज़िंदगी में, उसके टाइमिंग में रद्दी भर फर्क नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा जो भी झमेला है वो सारा एफएनओ रिलेटेड स्टॉक में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, ये बात किसकी हो गई, स्टॉक की। और दूसरी पार्ट की अगर बात कर ले, जो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं इंडेक्स एंड स्टॉक्स में, ठीक है, तो करंट 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक करते हैं। और नया देख लो, जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा 10 मिनट मिल गए उनको, 3:40 तक वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एफएनओ वाला कोई स्टॉक भी अगर आप पकड़ लो, जैसे कि रिलायंस ही मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो कोई भी पकड़ लो, ठीक है, तो उसका जो डिलीवरी अगर आपको उठाना है भाई 3:15 बजे, दैट्स इट। पर अगर आप कॉल पुट करना चाहते हो तो भाई 3:40 तक कॉल पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यही एफएनओ रिलेटेड ही हम लोग को ये बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। अब वो क्यों हुआ है, ठीक है, पहले वो वीवैप देखने को मिलता था क्लोजिंग से रिलेटेड, अभी कैश सिस्टम हम लोग को आते हुए देखने को मिला है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से तो आप कमेंट सेक्शन में यस चाहे तो बोल सकते हो, ठीक है, मैं अलग से बनाकर आपको बता दूंगा। वो नॉलेज वाला पार्ट हो गया, उसको मिक्स नहीं करेंगे, वरना पहले से ही काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते और ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे हो जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा, कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हिला होगा भाई तो नहीं समझ में आया होगा। सो फाइनल समरी क्या है, जो अभी पूरा वीडियो में हम लोगों ने सुना कि बाजार 3:30 बजे बंद होता था, ठीक है, तो अब बाजार 3:15 बजे बंद होगा। क्या ये सबके लिए है? नहीं, यही तो मैंने शुरुआत इसी से की थी। सो 3:30 बजे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो किन के लिए मार्केट 3:30 बजे बंद होगा? यस, नॉन एफएनओ वाले जो स्टॉक है उनके लिए 3:30 बजे बंद होगा, और जो एफएनओ वाले हैं भाई उनके लिए 3:15 बजे। डिलीवरी साइड की बात करें, कैश साइड की बात करें, बट वही जो एफएनओ वाले स्टॉक्स है, ठीक है, इंडेक्स है, वो हम लोगों को एफएनओ से रिलेटेड 3:40 तक चलते हुए देखने को मिलेंगे, पर उनका कैश सेगमेंट 3:15 को बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा रायता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा और एक और बार आप ज़रूर इसको चेक कर सकते हो, इतना कोई टफ यहाँ पे नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।